बच्चों कल हम लोगों ने दशमूल क्वाथ चूर्ण के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम लोग महामंजिष्ठा आदि क्वाथ पढ़ेंगे, जो उसमें जो हमने बताई थी अविद्य सेवनजन्य लक्षण, वो आपको वहाँ से लिखने हैं। मैं दोबारा नहीं लिखूँगा, ना ही पढ़ाऊँगा। और अविद्य सेवनजन्य लक्षण बताए थे, और एक और चीज़ बताई थी। मंजिष्ठा है, हरिद्रा है, इसके घटक द्रव्य क्या है, 45 ड्रग्स हैं। देखो 45 किसी को नहीं याद होता, क्या 20 तक जो इजी लगे 20-25 याद करके लिख दीजिएगा, तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, 45 कोई याद कर ले बहुत बड़ी बात है, और याद कर सकता है तो अच्छी बात है, नहीं तो 20 से 25 आप याद कर लीजिएगा। कौन कौन से, देखो पहले जो इजी वाले हैं वो मैंने साथ में लिखे हैं। मंजिष्ठा, हरिद्रा, दारू हरिद्रा याद हो जाएगा। शुंठी, पिपली, हरितकी, विविधकी, अमृतकी, मुष्टक, कुष्ठ, पटोल, चित्रक, वसा, देवदारू, खदिर, अतिविषा, निम्ब, महानिम्ब, वचा, कंटकारी, अरागवद, इंद्रिय, कुटच, गुड़ची, भृंगी, कटुकी, मुरवा, आसन, विडंग, शतावरी, त्रेमाड़, भृगराज, पाठा, श्वेतचंदन, त्रिवृत, वरुण, किरातिक्त, वाकुची, संखवटक, करंज, हिरवेर, अनंता, इंदवारुड़ी, सरिवा और परपट। ठीक है, 45 हैं पूरे। जितने याद हो जाए, 20 याद हो जाए, 20 से कम तो नहीं याद करके जाना है, एटलीस्ट 20 तो याद करके जाना है। 20 लिख देंगे, बाकी आगे लिख देंगे आदि। ठीक है, समस्त द्रव्यों को संभाग में लेकर चूर्ण बना लें, एयर टाइट कंटेनर में रख लें। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, पहले क्या करते थे, पहले हम लोग तुरंत हम लोग क्वाथ बनाते, लेकिन अब FI वगैरह ने मॉडर्न मेथड में क्या किया, चूर्ण बना के एकत्रित कर लेते हैं। ठीक है, मतलब रख लेते हैं। इससे क्या होता है, क्वाथ की लंबी समय हो जाती है जैसे। ठीक है, चूर्ण बना के हमने इन सब का द्रव्यों का चूर्ण बना के रख लिया। चूर्ण बनाने के बाद जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कोई मरीज आया हमारे पास, चूर्ण की लगभग 6 महीना होती है अप्रॉक्सीमेटली, मॉडर्न के अनुसार देखें तो 3 से 6 महीने होती है। तो उसमें क्या होता है कि रख लिया। ठीक है, क्वाथ तो 24 घंटे में ख़राब हो जाता है, तो बना के रख लिया हमने चूर्ण। ठीक है, मरीज आया, मतलब 1 महीने बाद मरीज आया, हमने क्वाथ चूर्ण से हमने क्वाथ बना लिया, आराम से मरीज को दे सकते हैं। ठीक है, इससे कहीं ना कहीं हम लोग क्वाथ की लाइफ टाइम बढ़ा दी। ठीक है, पहले क्या होता था 24 घंटे में सेवन कराना है, अब आराम से उसे चूर्ण दे दिया, आराम से बना के अपना पिए। ठीक है, उसके लिए भी अच्छा हो गया। अब क्वाथ निर्माण विधि, पहले हमने मंजिष्ठा आदि चूर्ण लेना है, पूरा मंजिष्ठा आदि चूर्ण ले लिया, 8 गुना जल ले लिया। जल एक से मतलब 1/4 जब तक रह जाए, जितना आपने लिया 8 भाग, उसका 1/4 रह जाए, तब तक आपने पाक करना है। ठीक है, 1/4 करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2 गुना रह जाएगा जल। ठीक है, तो छान कर फिर सेवन करना है। ठीक है, मात्रा कितनी, 48 ml अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 50 ml आ जाएगा। तो मतलब 15 ml TDS, मतलब दिन में 3 बार 15 ml लेना है। ठीक है, हमारे प्रियो 18 प्रकार के कुष्ठ, जितने भी प्रकार की स्किन डिसऑर्डर्स हैं वो सारे ठीक हो जाएंगे। वात रक्त ठीक हो जाएगा इससे। शालीपद यानी फाइलेरियासिस, फाइलेरिया की जो प्रॉब्लम है, एलिफेंटाइटिस कहा जाता है इसे इंग्लिश में, वो दूर हो जाएगा। पक्षाघात यानी पैरालिसिस, अर्ध माने फैशियल पैरालिसिस। ठीक है, नेत्र रोग यानी नेत्र में जितने भी विकार होते हैं उनमें यह बहुत अच्छा लाभ करता है। ठीक है, सेवन काल कब करना है इसका, भोजन पाचन के बाद हमें इसका सेवन करना है। रिसर्च मैनेजमेंट विद मंजिष्ठा आदि क्वाथ अलॉन्ग विद अभिपत्तिकर चूर्ण BD, मतलब दिन में 2 बार, शोन सिग्निफिकेंट इन एट्रोपिक डर्मेटाइटिस, सोस रिडक्शन इन एडिंग एंड ड्राइनेस ऑफ ए स्किन बाई डॉक्टर चेतन कुमार एंड अदर्स। ठीक है, डॉक्टर चेतन कुमार ने जब इसके ऊपर रिसर्च की तो ये देखा कि एक रोगी को डर्मेटाइटिस हो गया था, उस पर इसका जब ये अभिपत्तिकर चूर्ण के साथ मिश्रण करके इस मतलब लेप कराया और सेवन कराया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि उसकी जो मतलब ईचिंग, मतलब खुजली और जो रूखापन था, उसमें कमी देखी गई। ठीक है, एंट्री माइक्रोबियल स्टडी डन ऑन अ महामंजिष्ठा क्वाथ दैट could be inhibited the growth of Staphylococcus aureus, कैंडिडा अल्बिकन्स एंड इश्चीरिया कोलाई। ठीक है, इन्हीं अगर हम लोग इसका जो एंटी माइक्रोबियल, मतलब ये कहीं ना कहीं एंटी माइक्रोबियल है, तभी तो फंगस को किल कर रहा है। तो जब ये स्टडी की गई तो ये स्टाफाइलोकोकस बैक्टीरिया पर घातक पाई गई। कैंडिडा मतलब जो कैंडिडेसिस करता है, कहीं ना कहीं जब हम लोग कभी ऐसी खुजली हो जाती है, पूरे मतलब मछली की तरह निकलता है, तो उसे कैंडिडेसिस कहते हैं। ठीक है, ऐड देखा ही होगा कैंडिडा स्टिप पाउडर का, तो वही वाली जो बीमारी हो जाती है उसमें ये लाभ पाया गया। इश्चीरिया कोलाई कहीं ना कहीं ये पेट में जाके कुछ बीमारियाँ करती हैं। ठीक है, अमीबाइसिस वगैरह करता है, तो वहाँ पर भी ये अच्छा पाया गया, इसका अच्छा प्रभाव पाया गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आज दूसरा फॉर्मुलेशन, पुष्यानुक चूर्ण। ठीक है, ये क्या है, इसके घटक द्रव्य क्या क्या है, पाठा है, जम्बू है, आम्र है, शेल भेद है, रसांजन है यानी दारू हरिद्रा है, अम्बष्टी है, मोच रस है,
समंगा है, पद्मकेशर है, अतिविषा है, वहलीक है, मुस्ता है, विल्व है, लोद्र है, गैरिक है, कटफल है, मारीच है, शुंठी है, मृदविका है, रक्तचंदन है, कटवंग है, वत्सक है, अनंता है, धातकी है, मधुक है, अर्जुन है। ठीक है, जो पहले वाले मैं पढ़ाया था वो तो आप लोगों को जो मैंने बताया कि सेम रहने वाला, वो सेम वाला मैं दोबारा नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो आपके पेपर में आएगा भी, तो पहले वाले लेक्चर से ही आपको सब में याद करना है। ठीक है, बार बार पढ़ाने का कोई लॉजिक नहीं बनता, खाली में समय ज़्यादा खराब होगा। ठीक है, प्रत्येक द्रव्यों को समभाग में लेकर सूक्ष्म चूर्ण बना लें। मात्रा कितनी लेनी है आपको? 1 से 3 भाग, क्योंकि चूर्ण है तो आपको क्वाथ वात बनाना नहीं है, सीधा सबको समभाग में लेना है, चूर्ण बना लेना है। इसमें 26 हैं तो आप 15-16 याद कर लेंगे तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, मतलब जिसमें 10-15 हैं तो वो तो पूरे याद करने हैं, जहाँ पर 10-15 इंग्रेडिएंट्स हैं वो पूरे याद करने हैं। जहाँ पर देख लो मतलब जैसे 40-45 हैं तो 20 याद कर लोगे, काम चल जाएगा। 20-25 याद कर लो, 30 याद हो सकते हैं, जितने याद हो सकते हैं। इसमें से 26 हैं तो 15-16 याद कर लोगे, काम चल जाएगा। ठीक है, अमायिक प्रयोग क्या है? श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, अर्श है, योनि दोष नाशक है। ठीक है, योनि व्यापद में इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, रजोदोष। ठीक है, इसमें याद। सेवन काल प्रातः एवं सायकाल मतलब बीडीए, दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है। ठीक, अनुपान क्या है? शहद या तंडुलोलक, चावल जो बनाते समय उसका जो पानी ऊपर मतलब तंडुलोदक यानी चावल का पानी। ठीक, रिसर्च अपडेट जब इसके ऊपर की गई, मल्टी सेंट्रीड सिंगल आर्म क्लिनिकल स्टडी डन ऑन द 80 डायग्नोज पेशेंट ऑफ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। देखो 80 रोगियों पर इसका जो परीक्षण किया गया जिनकी एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही थी। हो सकता है उनका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो डिस्टर्ब हो गया हो, या यूट्राइन में कोई आघात वगैरह हो गया, उसकी वजह से उनकी जो ब्लीडिंग थी वो एबनॉर्मल हो रही थी। उस पर इसका मतलब इस पुष्यानक चूर्ण का इस्तेमाल किया गया, तो क्या होगा असर पाया, देखते हैं। यूट्राइन ब्लीडिंग 3 ग्राम चूर्ण उसी रासव के साथ 90 दिन तक दिया गया। यूज्ड फाउंड इन क्लिनिकली सिग्निफिकेंट, मतलब बहुत अच्छा प्रभाव पाया गया, यानी कि वो रोग का नाश हो गया एक तरीके से। ठीक है, ये कह सकते हैं हम लोग। ठीक है।